गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? शाम का टाइम है, 5 बज गए हैं और बाहर हो रही है बारिश। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई है अभी, बट धीरे धीरे जो है वो बहुत तेज़ बारिश बन जाएगी। मम्मी यहीं पे हमारे गांव के साथ एक लगता गाँव, वहाँ पे थोड़ा सा खाने पीने का प्रोग्राम है, वहाँ पे गए। पीने का नहीं है, सिर्फ खाने का है। वहाँ पे गए हैं तो अभी आ जाएंगे जल्दी से, लेकिन बारिश होगी, पता नहीं कैसे खाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो खुले में और बाहर बैठ के खाना खिलाया जाता है। और अगर से बारिश वगैरह हो जाए तो फिर घर के अंदर खाना खिलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर लोग बहुत सारे हो तो क्या करेंगे? वो भी जो है यहाँ पे वॉकर पे है, मैं किचन में बैठी हूँ। आग बिल्कुल नहीं जली है, अभी हम जलाएंगे आग। और राशि भी है यहाँ पे मेरे साथ, ये उर्वी को देखेगी, उतनी देर में मैं आग जला दूंगी। क्यों राशु जी? और यहाँ पे कुकर में जो है वो है राजमा, पानी में भिगो के रख दिए थे। इनको भी चढ़ा देंगे, ये भी पकते रहेंगे साथ ही साथ, और हम लोग आग भी सेकते रहेंगे। वहाँ पे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, उन कपड़ों की लगेगी तय, क्योंकि ये कपड़े कल धोए थे मैंने, कल नहीं सूखे थे, फिर आज सुबह भी बाहर डाल दिए थे, भी हवा से पूरी तरीके से सूख गए हैं। और मैंने बिल्कुल भी पैरों में सॉक्स नहीं डाली है, तो अभी हम सॉक्स भी पहनेंगे, क्योंकि ठंड बहुत है और इस ठंड में बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हल्का सा भी जुकाम आया तो फिर अपने लिए ही थोड़ा सा डर वाला रहता है। और ये रही उर्वी यहाँ पे वॉकर पे, और इसके साथ ही पीछे राशि बैठी हुई है। ये रही राशि। चलो जी, आग जो है फाइनली जल गई है, बहुत ही मशक्क़त करने के बाद, क्योंकि चूल्हे में बिल्कुल भी आग नहीं बची थी और नए सिरे से आग जलाना इज़ डिफ़िकल्ट टास्क। तो चलिए अभी ये जो कुकर है इसमें भी देख लेते हैं क्या डालना है, क्या करना है। तो दाल कर दी है हमने इस तरीके से यहाँ पे, और लकड़ियाँ जो है वैसे तो मोर देन इनफ है, बट शाम को थोड़ी जलाने के लिए मोटी लकड़ियाँ ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि वो लंबी देर तक चलती रहती है और फिर सेक भी अच्छा आता रहता है। तो इसमें कुकर की ढक्कन ढीला था, तो मैंने ऐसे एक जुगाड़ लगाया है, देखते हैं काम आता है कि नहीं, अदरवाइज़ इसमें प्रेशर नहीं बनता कुकर में। मैं जो है कोई मोटी लकड़ी ले ही आती हूँ। मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, हल्की सी बूंदाबांदी से भी काफ़ी ठंड महसूस हो रही है। और वैसे तो ठंड का मौसम अच्छा लगता है, चूल्हे के पास बैठो, मूंगफली खाओ, और उसके लिए मूंगफली होनी चाहिए। मूंगफली है नहीं तो देखते हैं, लेट्स सी, अगर मैगी होती है तो मैगी बनाएंगे। अभी मैं भी खाऊंगी, बच्चों को भी। मैं लेके आई थी उस दिन धर्मशाला से जब आई थी, बट फिर मैं सोलन चली गई थी, तो हो सकता है कि पापा वगैरह ने खा ली हो। पापा वैसे पसंद तो करते नहीं है खाना, बट फिर भी एक मोटी लकड़ी लेके चल नहीं सकती हूँ, इतनी मोटी नहीं लेके चलती, ये लेके चलती हूँ, ये काफ़ी टाइम निकाल देगी। बाकी बारिश तो है नहीं, अगर इनकेस बाद में भी ले जाना होगा तो बाद में भी ले जा सकते हैं। चलिए चलते हैं। और आज हमारे घर पे जो ये काम चल रहा था ना, वेल्डिंग वगैरह का, ये पूरा ख़त्म हो गया है, तो अभी कुछ भी नहीं बचा है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि किया क्या क्या है अभी। तो ये लगा दी मैंने लकड़ी, ये धीरे धीरे सुलगती रहेगी। चलो अब आपको दिखाती हूँ कि हमारा अंदर वाला ग्रिल वाला तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा ही चुकी हूँ, बाकी वाला दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो गेट है वो हो गया है रेडी। पूरा रेडी तो नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें भी वो लगेंगे, क्या बोलते हैं, पेंट होना बाकी है। तो पेंट वाले जब आएंगे, क्योंकि किचन भी अभी बाकी बचा है पेंट के लिए। तो ये रहा हमारा गेट, हल्का फुल्का सा गेट लगा है, क्योंकि ये पिलर जो लगे हैं जो साइड में, ये अभी इतने मजबूत नहीं थे उस हिसाब से, तो फिर इतना गेट है और ये इनफ है। हमें ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं, बस यही होता है कि जो पशु वगैरह यहाँ से आते जाते हैं चरने के लिए, वो जो है गेट के अंदर ना जाए। बाकी ठीक है गेट, ये रहा गेट हमारा। और मम्मी ने जो है प्याज की पनीरी भी लगा दी है, तो उसको भी मैं देख के आती हूँ कि कहाँ पे लगाई है। वो तो उधर लगाई है उस वाले खेत में। तो चलो जब निकल ही गए हैं तो वो खेत भी दिखा देती हूँ। वैसे तो पापा गुस्सा करते हैं गेहूं के बीच में से जाने के लिए, तो हम पापा की बात मानते हुए साइड से जाते हैं।
तेरे मेरे दरमिया है बातें कहीं। ये देखो, ये लगी है प्याज की पनीरी, ये तो लहसुन है जो काफ़ी अच्छा चल रहा है फ़िलहाल, और ये रहा प्याज। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं घर की तरफ, और थोड़ा सा जो काम है, आज लाइट लगी है छत की तरफ को, एक लाइट लगवाई है, वो सोलर से नहीं है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगी, तो वो भी फिक्स करवा दिए, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये देखो, ये लाइट जो ये दिखाई दे रही है, ये आज फिक्स करवाई है छत पे, तो एक ही काम है, ये भी हो गया है। तो ये वाला काम फ़िलहाल हमारा अब निपट गया है। और मौसम दिखाऊं मैं आपको, ये देखो बादल ही बादल है, स्नोफॉल के अलर्ट्स हैं बट हैवी स्नोफॉल के अलर्ट्स नहीं है। ये रही लाइट, कुछ इस तरीके से फिक्स करवाई है। चलो अंदर चलें और कुछ काम देखें। ये मनन की साइकिल है, इसमें भी वेल्डिंग होनी थी, ये भी हो गई है। ये देखो आग धीरे धीरे सुलग रही है, इसी आग पे हमारा जो खाना है वो भी बन जाएगा। लेकिन बीच बीच में जो है ध्यान देना भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आग बुझ गई तो फिर बुझ गई, फिर कुछ नहीं किया जा सकता। ये उसके बाद जो है यहाँ पे टाइम हो गया है शाम का, और ये है सुमन के मदर इन लॉ, उसके मासी सास हैं, और मतलब उसकी मदर इन लॉ जो ये पिंक सूट में सामने बैठे हैं वो, और मम्मी उर्वी को लिए बैठे हैं। तो यहाँ पे इसको आग से खा रहे हैं, क्योंकि इसने पत्नी सुसु किया था या पोटी किया था, अभी मुझे भी ध्यान नहीं है। पर गुड मॉर्निंग। तो सुबह का जो है हो गया है टाइम, सुबह के 8:15 हो गए। आज उर्वी 7:30 बजे ही उड़ गई थी, तो हम भी 7:30 बजे से लेके बैठ के यहाँ पे बस इसके साथ ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। बाहर अभी जो है धूप निकली है, तो अभी हम बाहर जाएंगे, इसको भी ले जाऊंगी मैं, इसको वॉकर पे रखूँगी और अपने लिए चाय वाय बनेगी। शाम को मैंने वीडियो इसलिए ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि फिर सुमन के जो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ वो आए हैं, तो लो बेटा जल्दी ढूंढो ना सॉक्स, आदित आपका वेट कर रहे हैं हम लोग। तो इसकी एक सॉक्स जो है बेड में खुल गई है, इसको पता ही नहीं चला, और एक ये रुक नहीं रही है, इसको बाहर जाना है। बाय कर दो, अरु टाटा कर दो, करो टाटा। मिल गई तो पहन लो, टाटा करो, कर दो टाटा। अच्छा नो नो ही कर दो भाई, नो 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 नो। इसको बस बाहर जाने की पड़ी है। अब इसका बिल्कुल मन नहीं है अंदर रहने का, तो चलिए बाहर चलते हैं, इसको भी बाहर ले चलते हैं, अदरवाइज ये मुझे ना व्लॉग बनाने देगी। हम बस घर के पीछे खेलेंगे अब। अभी खेलना ना, घर के पीछे ना, थोड़ी देर ये खेलना, घर के पीछे भी खेलने ना, ये है मेरा बॉम्ब ब्लास्ट, मेरा बॉम्ब ब्लास्ट पे मैंने बॉम्ब ब्लास्ट उठाया, आज मैंने मार पड़ा। ये है मेरा बॉम्ब, देखना उड़ने तो ना लगेगा कुछ। उड़े डर लकड़ी चलना कर उसे। ऐसे लकड़ियां सारे हथियार है।
पीस मैं बुझा लूंगा। ले अटैक वाली गेम लगी तो बाहर झाड़ू भी लग गया है और अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि दानिश की नानी आए हैं। ये सब लोग आए, मतलब अभी उसकी मम्मी वगैरह शाम को तो यहीं थे, डिनर वगैरह करके फिर वो जो दानिश की बुआ है उनके घर चले गए थे, लेकिन अभी दोबारा आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि तब तक चाय रख देती हूँ। लेकिन नानी जो है दानिश के, मतलब कि दानिश के मम्मी की मम्मी, वो यहीं है, अभी बाहर बैठे हैं, तो उनके लिए चाय बना लेती हूँ। उर्वी बाहर ही है मम्मी के पास। और बस अब ऐसा समझ लो कि शादी के जो काम है ऑलमोस्ट शुरू हो गए हैं। इधर उधर आना जाना, बुलाना सबको, ये सब काम शुरू हो गए। बस मेरे को एक चीज़ नहीं मिलती है, वो है मम्मी की रखी हुई चीज़ें। अब मुझे अदरक नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ रखा है। तो लिया यहाँ तो सकते हुए थोड़ी थोड़ी मैं बनाई थी, थोड़ी देनी थी, थोड़ी आई लो अड़ी मैं ते पी बच्चा तो पी लो फिर से। एडी उते मार दो ठग मोरा पाओ रोना डारा अति करो अति। तो ये देखो नानी जो है वो तो चले गए थे, लेकिन उसके बाद सुमन की जो ये सासू माँ है ये, और सुमन की मासी सास, मम्मी पापा सब यहाँ पे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। सुमन के ससुर जी भी आए थे, लेकिन फिर शाम को उस टाइम पे हम लोग किचन में बैठे थे, पापा और वो अपने गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे रूम में बैठ के। और इस टाइम पे एक्चुअली इनका क्या है ना कि हमारे साथ भी रिश्तेदारी है, और साथ में मतलब जो इसके दानिश की बुआ है उनका भी यहीं पे गाँव है, तो फिर कभी उनके पास कभी हमारे पास, बस ऐसे ही चल रहा था काम। तो अभी बैठे हैं, बातचीत चल रही है, अच्छे से गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं। धूप भी है तो आराम से जो है बाहर बैठ के बातें भी हो जाती है। तो बस आपने देखा कि शादी आने वाली है, और सब जो है इसे बस इसी तरीके से मिलने जुलने के लिए आना शुरू हो गए हैं। और इसके बाद जो है हम निकालेंगे यहाँ पे साग, क्योंकि आजकल ना यही चीज़ें होती है, साग हो गया खाने के लिए, मटर हो गए, तो यहाँ पे सभी मिलके जो है साग चुग रहे हैं, चुगना ही बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो मतलब साग इकट्ठा कर रहे हैं। तो मम्मी भी हैं और ये आंटी जी भी हैं, और सुमन के जो मासी सास है वो भी हैं। तो मासी सास कैसे हुआ ये कि मतलब ये आई थिंक दोनों भाई भाई, मतलब देवरानी जेठानी, उस तरीके का इनका रिश्ता है। तो चलिए हम लोग भी यहाँ पे साग निकालते। तो सोया, मेथी और सरसों, कुछ मूली के पत्ते, ये सारी चीज़ें हमारे अपने खेत में लगी हुई है। और ये फिर थोड़े दिन के मेहमान हैं यहाँ पे, मतलब ये साग वगैरह, क्योंकि ये ना फिर हम लोगों को उखाड़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि शादी के टाइम पे ये जो खेत है ये बिल्कुल खाली करना पड़ेगा। तो अभी जब तक इसका साग हम खा सकते हैं तब तक हम खाएंगे, और इतनी मेहनत जो है वो भी वेस्ट हो गई। वो इसलिए क्योंकि ये जो मेथी है ना, ये अभी इसमें से मेथी के दाने निकलने थे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद, लेकिन अब ये ऐसे ही उखाड़ना पड़ेगा हरा ही। तो फाइनली अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। फ्री कैसे हुई हूँ? कपड़े वपड़े धो के, नहा वहा के, बस इन्हीं सभी चीज़ों से, और कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। उर्वी फ़िलहाल मैंने मम्मी के पास रखी है 2 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे ये व्लॉग भी एंड करना था, और साथ ही साथ कुछ आप लोगों को दिखाना भी था। मैं आपको कुछ चीज़ दिखाते हैं जिसको दिखाने के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और जो आप लोग मेरी चीज़ें देख के खुश होते हो हमेशा और बोलते हो कि नहीं आपने अच्छी चीज़ मंगवाई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ये एक हैंड बैग मंगवाया है, सॉरी स्लिंग बैग मंगवाया है। तो बहुत ही अच्छी पैकिंग में आया है। तो ये देखो, तो ये है इसलिए लुकाडा का ब्रांडेड एक हैंड बैग, सॉरी स्लिंग बैग। आप बार बार बोलोगे हैंड बैग बोलती जा रही है। तो अभी तक मैंने इसकी पैकिंग तक भी जो है वो प्रॉपर्ली रिमूव नहीं की है। टैग जो है दियों के त्यों लगे। अब बेस्ट पार्ट बताती हूँ, इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 4295, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में ये मिल गया है, क्योंकि
आपको भी पता है कि अभी जो है रिपब्लिक सेल चल रही है अमेज़ॉन पे, तो चेक करना बिल्कुल मत भूलना। और अच्छे अच्छे ऑफर्स का जो फ़ायदा है वो आप भी उठा सकते हैं, अच्छे खासे डिस्काउंट पे जो है आप भी सामान ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्लिंग बैग की। तो ये कुछ इस तरीके के मटेरियल में आता है, क्रोकोडाइल मटेरियल या क्या बोलते हैं जो भी है। तो इस तरीके का ये प्रिंट है और यहाँ पे हमें ये ब्रांडिंग मिल जाती है, ब्रांड टैग मिल जाता है। और ये इस तरीके की इसमें जो ये चेन है यहाँ तक, और ऊपर कुशनिंग के लिए ये वाला जो है इस तरीके से लेदर का ये स्ट्रैप मिल जाता है। और इसमें हमें मिल जाता है एक बैक पॉकेट यहाँ पे, और जिसमें हम अपना मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं, आ जाएगा। काफ़ी अच्छी जो है इसकी पॉकेट है। और यहाँ पे इसके अंदर से जो इसमें वो कागज़ वागज़ होता है वो भी मैंने अभी तक नहीं निकाले हैं। तो चलिए अब आप ही के सामने जो है पूरा इसको निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये ना अच्छी खासी क्वांटिटी, इसमें अच्छा खासा आपका वॉलेट भी आ जाएगा। और जो वॉलेट मैंने आपको पिछली बार दिखाया था वो मैंने इसी पर्पज़ से मंगाया था। तो ये देखो काफ़ी मतलब स्पेशियस है उस हिसाब से, जिस हिसाब से हम स्लिंग बैग चाहते हैं कि स्लिंग भी हो, स्लीक सा भी हो और सामान भी काफ़ी आ जाए ना। तो ये है, यहाँ पे एक और इनर जिप पॉकेट मिल जाती है, ये देखो। तो ये रहा एक मेरा ये फर्स्ट परचेज़। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, यानी कि जो भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ उनका जो लिंक है वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये देखो काफ़ी फ्लेक्सिबल उसमें है। तो ये मुझे बहुत पसंद थी काफ़ी टाइम से, तो इस बार मैंने मंगवा ली और इनको साइज कर देते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने मंगवाई है वो मैंने मंगवाई है नीरज के लिए। इसका जो बॉक्स था वो मैंने फेंक दिया है क्योंकि फिर कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो मैंने उनके लिए मंगवाए हैं ये लेदर के रेड चीफ के शू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगेन हमें ब्रांडिंग मिल जाती है रेड चीफ। तो ये मैंने शू मंगवाए हैं और इनका भी एक्चुअल प्राइस काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन मुझे अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल गए। तो मैंने सोचा कि जब अच्छे खासे डिस्काउंट में इतनी अच्छी चीज़ हमें मिल रही है तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो ये शू जो है वो बहुत बार पहले भी रेड चीफ के यूज़ कर चुके हैं। इसका सोल आप देख सकते हो बहुत ही कंफर्टेबल वाला है। और रेड चीफ के जो शूज़ है आपको पता ही है कि लॉन्ग लास्टिंग होते ही होते हैं, आसानी से टूटते नहीं है। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप इनको पॉलिश करके मेंटेन करके रख सकते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी ख़रीदारी। और ये जो व्लॉग है ना ये आई थिंक अच्छा खासा बन ही गया होगा। मैं देखती नहीं हूँ व्लॉग बनाते हुए कि कितना लंबा बना है कितना नहीं। फिर कई बार ऐसा होता है कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी जो है वो कट करनी पड़ जाती हैं, तो ये दिक्कत रहती है। तो ये जो वीडियो है इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, और मेरी वीडियोज़ देखते रहिए।